सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 24 जून के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आषाढ़ का, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है व्याघात और करण है गर। और व्रत पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो वरद चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सिर्फ अपने दिल की ही बात आपको सुननी चाहिए। अब आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, इसलिए आज आपको आराम की आवश्यकता पड़ेगी। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपने किसी काम को बनाने की कोशिश की है तो इसका शुभ फल आज आपको अवश्य प्राप्त होगा। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अपने काम पर आज आपको ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। मन में भटकाव बहुत आएगा, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अपने काम की बात, अपने बिजनेस व्यापार की बात, नौकरी की बात कर सकते हैं। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना होगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शांत दिमाग से काम करेंगे तो आपको काम में बड़ी सफलता मिलेगी और आपका काम भी पूरा होगा। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको हर बात को, हर कमिटमेंट को, किसी से कोई भी वादा करते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसको कहीं लिख करके रखना चाहिए। ग्रहों का ऐसा प्रभाव चल रहा है कि चीज़ें आपके दिमाग से मिस हो जाएंगी, भूलने की प्रवृत्ति इस दौरान हो सकती है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उत्साह में कमी ना आने दें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में हर काम अगर आप करते हैं तो उसमें आज आपसे कोई बड़ी चूक हो सकती है। तो काम में लापरवाही करना, जल्दीबाजी करना, इस आदत को आपको बदलना होगा। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपनी मुश्किलों का हल आपको खुद निकालना होगा। आपका कोई करीबी दोस्त आपसे आज मदद मांगने आ सकता है, आपको यथासंभव उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय करने से आप बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए, इसीलिए एक एक काम को एक एक अपनी जिम्मेदारी में लीजिए और उसको करते जाइए। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में आप न गंवाएं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको फिजूल खर्ची करने से बचना होगा। किसी भी मामले में अपने दिल की बात आज आपको जरूर सुननी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ज़्यादा उत्सुकता आप अपने काम में ना दिखाएं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको उसकी मदद करनी चाहिए जो आपके पास सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आए, उसकी यथासंभव आप सहायता ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ आपको आज समय बिताने का अवसर मिलेगा। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश के लिए इस दौरान जल्दीबाजी न दिखाइए। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके हित में नहीं बनता। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा घर में सुख शांति के कुछ वास्तु के बहुत सरल और बहुत चमत्कारी प्रभावशाली टिप्स। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। वास्तुशास्त्र के नियमों का उचित पालन करने से शरीर की जैव रासायनिक क्रिया को संतुलित रखने में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। घर या वास्तु के मुख्य दरवाजे में देहली यानी दहलीज लगाने से अनेक अनिष्टकारी कष्टकारी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती, वो आपके घर से सदैव दूर रहती हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब घर पे दहलीज बनाते हैं आप
तो लक्ष्मी भी आपके घर से फिर बाहर नहीं जाती है। जो भी पैसा आप कमा के लाते हैं, जो भी समृद्धि संपन्नता आपके घर में आती है, वो वापस नहीं जाती कि वो आई और अचानक चली गई। तो उससे आपके घर में लक्ष्मी रुकती है। इसीलिए पुराने समय में आप किसी के घर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि पुराना जो मकान है वहाँ देहरी चौखट जिसे कहते हैं आज के तारीख में, देहरी जिसे और दूसरी भाषा में कहते हैं, उसका दूसरा ही नाम है, तो वो आपको पुराने घरों में ज़रूर दिखती होगी। इसीलिए शायद पुराने जो लोग थे वो बहुत संतुष्ट भी रहते थे जो भी कमाते थे, और समृद्धि संपन्नता बहुत थी। लोग थोड़ा कमाते थे, संतुष्ट रहते थे, और उसमें सबका खर्चा बड़े आराम से चल जाया करता था। प्रतिदिन सुबह मुख्य द्वार के सामने हल्दी, कुमकुम और गोमूत्र मिश्रित गोबर से स्वास्तिक, कलश आदि आकारों में रंगोली बना करके दहरीज यानी देहरी और रंगोली की पूजा करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरे घर व स्वास्थ्य की अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षा करें। ऐसी प्रार्थना नियमित करने से और ऐसी पूजा करने से आपको अपने जीवन में किसी कष्ट का सामना फिर नहीं करना पड़ता। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर नीम, आम, अशोक आदि के पत्तों का तोरण यानी बंदरवान बना करके लगाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। भवन में मुख्य द्वार के सामने भोजन कक्ष, रसोई या फिर खाने की मेज नहीं होनी चाहिए। मेन एंट्रेंस से आपका डाइनिंग टेबल, आपका किचन वगैरह नहीं दिखाई देना चाहिए। ये बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और अगर ऐसा हो रहा हो तो मेन एंट्रेंस के बीच में, किचन या डाइनिंग टेबल के बीच में जो है आपको एक पर्दा डाल देना चाहिए। वो पर्दा डाल देंगे तो वो डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। मुख्य द्वार के अलावा पूजाघर, भोजन कक्ष और तिजोरी के कमरे के दरवाजे भी दहलीज, उनके दरवाजे पर भी आपको दहलीज जरूर बनानी चाहिए। भूमि पूजन, वास्तु शांति, गृह प्रवेश आदि सामान्यतः शनिवार के दिन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगलवार को इस तरीके के काम, वास्तु से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल जो है भूमि पुत्र है, उस दिन वास्तु से संबंधित कोई भी छेड़छाड़, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम लोग भी वास्तु विजिट के लिए कभी अगर किसी बड़े काम के लिए किसी का अगर 4-5 अलग अलग प्रॉपर्टी देखना है, अगर हम लोग जाते हैं एक दिन में एक प्रॉपर्टी देखने का प्लान है, तो ऐसा प्लान करके जाते हैं कि बीच में ट्यूसडे अगर आ रहा है तो या तो उस दिन रेस्ट रखी जाए, उस दिन कोई काम ना किया जाए, उस दिन घूमने फिरने का काम या कुंडली वगैरह देखने का काम कर सकते हैं, या फिर ट्यूसडे को अवॉइड करके हम लोग जाते हैं। ट्यूसडे को पहुंचिए और वेडनेसडे से आप काम करिए, कुछ ऐसा प्लान करते हैं। ट्यूसडे और संडे को वास्तु से संबंधित कोई भी काम नहीं किया जाता, और शनिवार का दिन वास्तु के कामों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। कार्यालय के कामकाज, अध्ययन आदि के लिए बैठने का स्थान छत की बीम के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक तनाव और दबाव बनता है। बीम के नीचे वाले स्थान में भोजन बनाना व करना बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे आर्थिक हानि हो सकती है। बीम के नीचे सोने से स्वास्थ्य प्रभावित होता है और नींद ठीक नहीं आती। जिस घर में इमारत आदि के मध्य भाग यानी ब्रह्मस्थान में कुआं या गड्ढा रहता है, वहां रहने वालों की प्रगति में बाधा आती है, रुकावट आती है, और अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना जातक को करना पड़ता है। ब्रह्म स्थान, घर के ब्रह्म स्थान पर परिवार का एक उपयोगी मिलन स्थल होता है। आप उस जगह पे मिलने बैठने की जगह बना सकते हैं, उसको लिविंग रूम की तरह प्रयोग में ले सकते हैं, जो परिवार को एक डोर में बांधे रखने का बहुत अच्छा काम कर सकता है। यदि ब्रह्म स्थान की चारों सीमा रेखाओं की अपेक्षा उसका केंद्रीय भाग नीचा हो या केंद्रीय भाग पर कोई वजनदार वस्तु रखी गई हो, तो इसको बहुत ही अशुभ और अनिष्टकारी वास्तुशास्त्र की दृष्टि में माना जाता है। इससे आपकी आंतरिक शक्ति में कमी आती है और इसे संतति नाशक, बच्चों के लिए संतान के नाश का एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घर का ब्रह्मस्थान जो एकदम सेंटर पॉइंट है, अगर वो पूरे आंगन से एकदम नीचे होगा तो भी वो वास्तु दोष है, और अगर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, वहाँ पे कोई लिफ्ट होगी, कोई दीवार वहाँ से क्रॉस हो रही होगी, वहाँ टॉयलेट है, बर्तन मांजने की जगह है, स्टोर है, गंदगी अगर किसी तरीके से होगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। तो ऐसे में उस जगह को ऊंचा रखने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने वास्तुशास्त्र के जब नियम बनाए तो ये बताया कि जो घर का ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर पॉइंट है, जिसे आप अपने घर के प्लॉट का नाभि केंद्र मान सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बीचों बीच नाभि होती है, आपके घर का ब्रह्म स्थान जो है वो नाभि का स्थान है।
तो उस स्थान पर तुलसी का गमला रखने का नियम बताया गया। और कोई पौधा नहीं लगा सकते हैं, किसी भी फल का पौधा नहीं लगा सकते हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया कि सोने का फल देने वाला अगर कोई पौधा है तो वो भी वहां पर नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ब्रह्म स्थान पर तुलसी का पौधा रख करके उसको ऊंचा करने का नियम है। उस जगह पे किसी का पैर ना पड़े, वहां आप लिविंग रूम वगैरह बना सकते हैं। लोग उठे बैठे, आंगन होता था पुराने समय में, आंगन खुला होता था। हमारे पुराने पैतृक आवास में काशी में आज भी उसी हिसाब से वास्तु बनाया गया कि बीच में आंगन है। और जो भी मांगलिक आयोजन वगैरह होते हैं, शादी ब्याह वगैरह जो होता है, जो आंगन में सारी पूजा वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें वहीं पर की जाती हैं। तो ये पुराने समय का वास्तु का नियम था। अब बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रह्म स्थान में क्या निर्माण करें और क्या न करें, क्या करने से, क्या कंस्ट्रक्शन करने से कैसा उसका फल मिलता है, क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां हैं, उसको समझ लेना चाहिए। अगर वहां पे आप बैठक कक्ष बनाते हैं तो उससे परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल और सामंजस्य, प्रेम, सौहार्द जो है सदैव बना रहता है। अगर वहां पर आप भोजन कक्ष, डाइनिंग हॉल बना देते हैं तो परिवार का जो मुखिया है, गृहस्वामी जो है, उसको समस्याएं आती हैं और गृहनाश होता है। परिवार के लोगों में आपस में विघटन हो जाता है, वाद विवाद, तनाव के चलते आपस में लोग अलग हो जाते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं। अगर वहाँ सीढ़ियाँ बनी होती हैं तो उससे मानसिक तनाव और धननाश की स्थिति सामने आती है। लिफ्ट बनी होती है तो गृहनाश और गंभीर रोग और सर्जरी वगैरह, बीमारी वगैरह बड़ी कोई आपको लग सकती है। अगर टॉयलेट, शौचालय वहाँ बना है तो धन हानि और स्वास्थ्य की हानि होती है। अगर कोई गैलरी वगैरह, परिभ्रमण स्थान बना है तो वो उस मामले में बाकी वास्तु दोषों से वो ठीक होता है, उत्तम माना गया। अगर वहाँ कोई परिभ्रमण, वहाँ बीच में आपने गमला रख दिया और वो खुली जगह है, आप वहाँ पे घूमते टहलते हैं, वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, वो उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्रीय जानकारियां, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।